ओके, यूनिट नंबर है हमारा 4, टॉपिक इज स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। ठीक है, एक्सरसाइज हमारी 4A है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 हम लोगों ने स्टार्ट किया है। क्वेश्चन 1 इज फाइंड बाय फैक्टर्स पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ। अब हमने यहाँ पे किसी भी जो नंबर हमारे पास गिवन है 1 2 2 5, इस नंबर का हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है। कौन सा मेथड हम लोगों ने अप्लाई करना है? फाइंड बाय फैक्टर्स। फैक्टर मेथड हम लोगों ने यहाँ पे अप्लाई करना है और इस नंबर का पॉजिटिव स्क्वायर रूट हम लोगों ने फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, जो भी नंबर आपके पास गिवन होगा आपने सबसे पहले उसके फैक्टर्स फाइंड करने हैं, प्राइम फैक्टर्स। जैसे हम लोग एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए, एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं, सेम उसी तरीके से आप लोगों ने इस नंबर के फैक्टर्स पहले फाइंड करने हैं। यहाँ पे देखिए 1 2 2 5, इसके पहले फैक्टर्स फाइंड करेंगे। अब देखिए जिस नंबर के एंड पे 5 हो वो किस नंबर पे डिवाइड होता है? 5 के टेबल पे। अब इस नंबर की जो यूनिट प्लेस है वो है 5, तो इसलिए हम इसको डायरेक्ट 5 पे डिवाइड करेंगे। 5 2s are 10, उसके बाद क्या आएगा? 5 4s are 25, 5 are 25। अगेन ये 5 पे जाएगा, 5 4s are 20, 5 9s are 45। अब 49 आ गया। आप चेक करें कि 49 किस टेबल पे जाएगा? 7 के टेबल पे आता है। 7 7s are 49, 7 1s are 7। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास सारे इसके फैक्टर्स निकल आए हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे, एक तरफ ये नंबर लिखना है और इस साइड पे आपने जो फैक्टर्स आपके निकले हैं वो सारे के सारे फैक्टर्स आप लोगों ने लिखने हैं। एक बात अच्छे से नोट कर लें, जब आपने फैक्टर्स निकालने हैं तो आपके फैक्टर्स जो हैं वो कम्प्लीटली पेयर की फॉर्म में निकलने चाहिए। मैं आपको बताती हूँ पेयर फॉर्म कैसे निकलेगी। और यहाँ पे देखें, आपने जो फैक्टर्स निकालने हमेशा आप लोगों ने प्राइम नंबर्स को ही यूज़ करना है। 2 3 5 7 11 13 17 19, इस तरीके से जो भी आपके प्राइम नंबर्स हैं आपने फैक्टर्स निकालने के लिए बस आपने प्राइम नंबर्स को ही यूज़ करना है, किसी और नंबर को आपने यहाँ पे फैक्टर्स निकालने के लिए यूज़ नहीं करना। अच्छा जी, आप आगे देखें, एक साइड पे आपने वो नंबर लिखना है और दूसरी साइड पे आपने उसके फैक्टर्स लिख लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है, इसके पेयर्स बनाने हैं। ये देखें 1 5 1 5, ये इनका एक क्या बन गया है? पेयर। अब 7 का भी एक क्या बन गया है? पेयर। ये जो पेयर आपके बनने चाहिए, अगर आपके फैक्टर्स में पेयर्स नहीं बनते, मतलब कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई एक और एक्स्ट्रा नंबर आ जाता है 7, अब 7 का किसी के साथ पेयर नहीं है तो वो आप अपनी फैक्टर्स को चेक करेंगे कि आपने कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं की। अगर तो मिस्टेक नहीं है फिर भी आपका ये आ रहा है तो आपको परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं फाइंड आउट होगा, वो एक नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। इसलिए इस बात का ख्याल रखें, आपके जो पेयर्स हैं पेयर्स कम्प्लीटली बनने चाहिए। अब इसके बाद आपने क्या करना है, ये देखें एक पेयर 5 का, एक पेयर है 7 का। इसके बाद आपने इसको इस फॉर्म में लिख लेना है। 5 का पेयर इसको हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर, क्योंकि 7 2 टाइम्स है, 5 भी 2 टाइम्स है, तो इसको मैंने स्क्वायर की फॉर्म में लिख लिया। अब आपने इसके ऊपर लेना है टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। स्क्वायर रूट का साइन मैंने आपको बताया था कॉन्सेप्ट में। अब हमने दोनों तरफ स्क्वायर रूट का साइन ले लेना है। 1 2 2 5, इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट का साइन आ जाएगा और इस तरफ भी स्क्वायर रूट का साइन आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, यही जो स्क्वायर रूट का साइन हमने लिया ये हमने सबके ऊपर एक साथ स्क्वायर रूट का साइन लिया। अब हमने सेपरेट इसके ऊपर कर लेना है। 5 का इसके ऊपर अलग से वो साइन आ जाएगा और इसके ऊपर अलग से आ जाएगा। यहाँ तक करने के बाद आपने क्या करना है, ये जो साइन है स्क्वायर रूट का साइन और ये स्क्वायर आपस में कट हो जाएंगे। कट किस तरीके से होंगे, यहाँ पे देखें, स्क्वायर रूट के साइन का मतलब क्या होता है? इज इक्वल टू 1/2, और ये कट किस तरीके से होगा? 5 के ऊपर स्क्वायर है, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ये स्क्वायर रूट के साइन की जगह पे मैं 1/2 लिख सकती हूँ। ठीक है, क्योंकि 1/2 किसके इक्वल है? स्क्वायर रूट के साइन के। 5 का स्क्वायर एज इट इज मैंने लिखा, इस स्क्वायर रूट के साइन की जगह पे मैंने लिख दिया 1/2।
तो ये 2 इस 2 से क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, बाकी क्या रह गया 5। ये जो 1 है वो ऑटोमेटिकली इसके साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 5 की पावर क्या बनेगी 1, तो 5 1 ज़ा 5 की पावर क्या होगी 5 ही, 1 के अकॉर्डिंग टू 5 इक्वल बन जाएगा 5 के। अब यहाँ पे देखें ये आपस में क्या हो जाएंगे कट, और कट मैंने बताया है किस तरीके से हुआ है। जैसे यहाँ पे 7 है, 7 का स्क्वायर है, ये मैंने लिखा, इसके ऊपर स्क्वायर रूट का साइन था, उसकी जगह मैंने लिख दिया 1/2। तो ये 2 और ये 2 आपस में क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे, बाकी क्या रह जाएगा 7, और 7 के ऊपर क्या है 1, तो वो इसका मतलब वो 1 ही पार है, तो वो 7 के इक्वल आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में कट कर देंगे, स्क्वायर रूट के साइन को और स्क्वायर को, बाकी हमारे पास क्या रह जाएगा 5, इधर से क्या रह जाएगा 7, तो 5 7 आर 35। हमारे पास आंसर क्या है 35। 35 क्या है 1 2 to 5 का स्क्वायर रूट है। अब इसको चेक भी कर सकते हैं कि हमारा जो आंसर है वो सही आया कि नहीं सही आया। तो जो हमारे पास आंसर आएगा उसको आपने उसी से ही क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। 35 है, 35 को 35 से ही मल्टीप्लाई कर दें। 5 5 जार 25, 2 यहाँ कैरी जाएगा, 5 3 जार 15, 15 में 2 कैरी किया 17, 3 5 जार 15, 1 कैरी किया, 3 3 जार 9, 9 में 1 कैरी किया 11। अब इसको प्लस करें, 5 एज इट इज़ आ जाएगा, 7 और 5 12 होते हैं, 1 और 1 2 प्लस कैरी जो 5 एज इट इज़ आएगा। यहाँ पे देखिए मल्टीप्लिकेशन में 3 5 ज़ा 15, 3 3 ज़ा 9, 9 में 1 कैरी के, यहाँ पे क्या आएगा 0। अब इसको प्लस करें, 5 एज इट इज़ आ गया, 7 और 5 12, 1 में 1 कैरी किया 2 1। हमारे पास आंसर क्या आया है, सेम वही नंबर जो हमारे पास क्वेश्चन था 1 2 to 5, और क्वेश्चन में हमारा था 1 2 to 5। इसका मतलब जो हमारा स्क्वायर रूट है आंसर है 35, वो हमारा ठीक है, क्योंकि हमने जब इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास सेम वही नंबर आ गया। तो ये था हमारा भी थर्ड वाला पार्ट, 1 2 to 5 का स्क्वायर रूट हमारा पास क्या आया है 35। अब इसका नेक्स्ट वाला पार्ट करते हैं। नेक्स्ट वाला पार्ट है हमारे पास 8 4 6 4। सबसे पहले क्या करना है, इसी के भी सेम उसी तरीके से फैक्टर्स आपने पहले निकालने हैं। यहाँ फैक्टर्स निकालें, लास्ट में इवन नंबर है, इवन डिजिट है, इसलिए ये 2 पे चला जाएगा, 2 पे डिवाइड होगा। 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4। अगेन ये 2 पे जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12। ये अगेन इवन नंबर है, 2 पे डिवाइड होगा, 2 1 ज़ा 2। अब देखें यहाँ पे देखें, इसको 2 पे डिवाइड करें, 2 1 ज़ा 2, ऊपर से 1 कैरी किया, ये भी स्मॉल है, 2 ग्रेटर है, 1 क्या है स्मॉल है। अगेन ऊपर से एक और 1 कैरी किया, नीचे डिजिट कैरी करें। जब 2 डिजिट एक साथ नीचे कैरी करते हैं तो ऊपर पहले क्या लगाते हैं 0। अब 2 5 ज़ा 10, 1 कैरी के ऊपर से नीचे आया 6, 2 8 आर 16। हमारे पास आंसर क्या आया है 1058। अगेन ये किस पे जा रहा है 2 पे, 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, 2 9 ज़ा 18। अब यहाँ पे देखें आंसर आया हमारे पास 529। अब ये लास्ट में इवन नंबर नहीं है तो ये 2 पे डिवाइड नहीं होगा। 9 ऑड, तो हम इसको चेक करते हैं ऑड प्राइम नंबर पे, इसको 3 पे पहले चेक करते हैं। 3 1 ज़ा 3, 5 से 3 गए, 2 ऊपर से 2 कैरी किया, 3 7 ज़ा 21, 2 में से 1 गए 1, ऊपर से 9 कैरी किया, 3 6 ज़ा 18। अब ये देखिए हमारे पास 1 रिमाइंडर आ गया, तो हमने वो नंबर लेना है जिसमें पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, हमारे पास जो रिमाइंडर है वो 0 आए। तो यहाँ पे जब 3 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 1 है, इसका मतलब ये 3 के टेबल पे डिवाइड नहीं होता। अब हम 1 बाय 1 इसको इन सारे प्राइम नंबर्स पे चेक करेंगे कि किस पे ये कम्प्लीटली डिवाइड होता है। अब इसको हम 11 पे पहले चेक कर लेते हैं। 529 11 पे डिवाइड किया, 11 4 ज़ा 44, 12 से 4 गए 8, ऊपर से 9 कैरी, 11 8 ज़ा 88। यहाँ पे भी क्या आया हमारे पास 1 रिमाइंडर आया, इसका मतलब ये 11 पे भी डिवाइड नहीं हुआ।
अब इसके बाद हम इसको 13 पे चेक कर लेते हैं। 529 को 13 पे जब चेक करेंगे 13 4s are 52, ऊपर से 9 कैरी किया। अब देखें 9 इज स्मॉलर देन 13, तो ये क्या करेंगे, अगर हम यहाँ पे 0 लगाते हैं, जब यहाँ पे पहले क्या लगेगा 0, मतलब कि यहाँ पे क्या हो गया, ये डेसिमल में नंबर हमारी डिवीजन चली गई है, तो हमने वो नंबर लेना है जिससे हमारा रिमाइंडर क्या आए 0 आए। अब इसके बाद आपने 1 बाय 1 सारे प्राइम नंबर्स पे चेक करना है। अब मैं चेक करती हूँ 23 के ऊपर। 529 को अगर मैं 23 पे चेक करती हूँ डिवाइड करके, 23 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 52 से छोटा है, तो 23 को 2 से मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं। 2 3s are 6, 2 2s are 4, 23 2s are 46, 12 से 6 गए, 6 ऊपर से कैरी किया 9। अब 23 को 3 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 3 3s are 9, 3 2s are 6। अब यहाँ पे देखें 23 3s are 69, ये कंप्लीट डिवाइड हो गया, हमारे पास जो रिमाइंडर आया वो क्या आया है 0। इसका मतलब 23 वो नंबर है जिस पे ये 529 डिवाइड हो गया है। किस पे गया है 23, 23s are 529। अब 23 1s are 23। अब यहाँ पे देखिए हमारे जो पेयर्स है वो कंप्लीट बन गए हैं, एक ये 2 का पेयर, एक ये 2 का पेयर, एक 23 का पेयर। इसका मतलब जो हमारे जो फैक्टर्स हैं वो एक परफेक्ट पेयर की फॉर्म में आ गए हैं। अब हमने क्या करना है, इनको नेक्स्ट स्टेप में लिखना है सबको। एक तरफ हमने वो नंबर लिखना है जिसका हम स्क्वायर रूट फाइंड करें, और दूसरी साइड में हमने इसके सारे फैक्टर्स लिख देना है। अब यहाँ पे देखें एक ये 2 का पेयर हमारे पास बन गया, एक ये 2 का पेयर बन गया, एक 23 का पेयर बन गया। इसका मतलब पेयर्स हमारे सारे बिल्कुल ठीक बन गए हैं। अब हमने इसको स्क्वायर की फॉर्म में लिख लेना है। इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, यहाँ लिख सकते हैं 23 का स्क्वायर, क्योंकि ये भी 2 टाइम्स है, ये पेयर इस पेयर का ये बन गया, इस पेयर का ये 23 का स्क्वायर बन गया। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। 8 4 6 4 के ऊपर भी स्क्वायर रूट का साइन ले लेंगे और इस तरफ भी स्क्वायर रूट का साइन ले लेंगे। अब इनको सेपरेट करके लिखेंगे सारे, इस स्क्वायर रूट को इसके ऊपर अलग से लिखेंगे, इस पेड़ के ऊपर अलग से और इस पेड़ के ऊपर अलग से। और अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में क्या किया था कि ये जो स्क्वायर रूट का साइन है इस स्क्वायर से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल किस तरीके से होगा, मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया था कि स्क्वायर रूट का साइन का मतलब क्या होता है 1/2। तो जब इसके जो नंबर हमारे पास गिवन है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 2 है, इसका स्क्वायर वही वैसे लिखा और स्क्वायर रूट के साइन की जगह मैंने लिख दिया 1/2। तो ये 2 इस 2 से क्या हो गया, कट हो गया, बाकी क्या रह गया हमारे पास 2। और जो पर 1 आया है वो 1 क्या शो करेगा, इसकी पार क्या है 1, तो 1 का मतलब कि उसको 1 टाइम ही लिखना है। ये कट हो गया, इससे 2 आ गया, ये इससे कट हो गया, यहाँ भी 2 आ गया, यहाँ 23 के ऊपर स्क्वायर था, ये स्क्वायर रूट का साइन और ये स्क्वायर आपस में कट हो गया, बाकी क्या रह गया 23। अब इस सब को मल्टीप्लाई कर दें, 2 2 ज़ा 4, 4 को 23 से मल्टीप्लाई करें, 4 3 ज़ा 12, 1 कैरी किया, 4 2 ज़ा 8, 8 में 1 कैरी किया 9। इसका मतलब हमारे पास इसका आंसर क्या है 92। 92 इसका क्या है स्क्वायर रूट किसका 8464 का। अब हम चेक करते हैं जो हमारा आंसर आया है 92 क्या ये ठीक आया है कि नहीं। तो क्या करेंगे, जो आंसर है इसी को ही इसी से क्या कर देंगे 2 टाइम्स मल्टीप्लाई। 92 को 92 से ही मल्टीप्लाई करें, 2 2 ज़ा 4, 2 9 ज़ा 18, 9 2 ज़ा 18, 1 कैरी किया, 9 9 ज़ा 81, 81 में 1 कैरी किया 82। यहाँ देखिए 4 का 4, 8 और 8 क्या प्लस करेंगे 16, 6 यहाँ पे 1 कैरी रहेगा, 2 + 1 3, 3 में 1 कैरी किया 4। आंसर हमारे पास आया है 8464। इसका मतलब जो हमारे पास आंसर आया था 92 जो स्क्वायर रूट हमने फाइंड किया था वो किसका था 8464 का, बिल्कुल सही है, क्योंकि हमारे पास इसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आया है और जो हमारे पास ओरिजिनल हमारे पास क्वेश्चन था दोनों को
कंपेयर करें दोनों का दोनों नंबर्स क्या हैं, बिल्कुल सेम है। इसका मतलब जो हमारा आंसर है वो बिल्कुल ठीक आया है। अब ये था क्वेश्चन नंबर 1, ये आपको मैंने इसके 2 पार्ट्स करवाए हैं। अब एक दफ़ा दोबारा इसको सुन लें। सबसे पहले आपने क्वेश्चन दिया था आपको फाइंड बाय फैक्टर्स पॉजिटिव स्क्वायर रूट, कि आपने इसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट फाइंड करना है। जब भी कहा जाएगा फाइंड बाय फैक्टर्स तो आपने फैक्टर्स सबसे पहले उस नंबर के फाइंड करने हैं, और फैक्टर्स कैसे निकालने हैं, बाय यूजिंग प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स को यूज़ करके आपने फैक्टर्स निकालने हैं। उसके बाद आपने उसको पेयर की फॉर्म में लिखना है। पेयर की फॉर्म में लिखने के बाद आपने उसका स्क्वायर रूट लेना है। स्क्वायर रूट लेने के बाद वो आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल। स्क्वायर और स्क्वायर रूट अपने आपस में कैंसिल हो जाएंगे। उसके बाद जो नंबर रह जाएंगे आपने उनको मल्टीप्लाई करके आंसर फाइंड कर लेना, और लास्ट में चेक करना है कि आपका आंसर ठीक है कि नहीं। उसी नंबर को जो आपका आंसर आया उसी को 2 टाइम्स क्या करना है, मल्टीप्लाई। और मल्टीप्लाई करने के बाद अगर आपका आंसर जो आपके पास क्वेश्चन था उसके इक्वल आ जाए, समझिए आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है।